हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आरसीबीओ के बारे में। आरसीबीओ क्या होता है और आरसीबीओ को कहां पर लगाया जाता है और इसको क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक आरसीबीओ लगाया गया है, ठीक है, जो कि 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है। मतलब इसमें 3 फेज़ आ रहे हैं और एक न्यूट्रल की वायर है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 जो है वो इनकमर्स हैं, ठीक है, L1, L2, L3, और जो 4th है वो हमारा न्यूट्रल है। तो ये 3 फेज़ 4 वायर आरसीबीओ है। आरसीबीओ के ऊपर में यहाँ पे जैसे C25, मतलब ये 25 एम्पेयर करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है इसकी, और ये IN 300 मिलीएम्पेयर, मतलब 300 मिलीएम्पेयर से करंट ज़्यादा जाएगा तो ये ट्रिप कर देगा। ये रेट जो यहाँ पे लिखा हुआ 300 मिलीएम्पेयर, ये डिफरेंट रेंज में लिखा रहता है। 30 मिलीएम्पेयर भी होता है और 100 मिलीएम्पेयर भी होता है, और यहाँ पे जो आरसीबीओ लगा उसमें 300 मिलीएम्पेयर लिखा हुआ है। आरसीबीओ के ऊपर में एक टेस्ट पुश बटन रहता है, जिसकी हेल्प से हम इस आरसीबीओ को मैनुअली चेक कर पाते हैं कि हमारा जो आरसीबीओ है उसकी सेंसिंग कॉइल सही से काम कर रही है या नहीं। यहाँ पे इस जब हमारा आरसीबीओ ट्रिप हो जाता है तो इस आरसीबीओ को रीसेट करने के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया गया, मैनुअल लीवर, और यहाँ पे जो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 जो इनपुट पोल्स हैं वो ये हैं 1, 2, 3, 4। अभी हम बात करते हैं कि आरसीबीओ क्या होता है। सबसे पहले आरसीबीओ की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। मतलब कि एक ऐसी डिवाइस जो हमें शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में और अर्थ लीकेज अगर होता है उस कंडीशन में, और अगर ओवरलोड की कंडीशन आती है थर्मल ओवरलोड की, तो उस कंडीशन में हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आरसीबीओ बेसिकली आरसीडी और एमसीबी का कंबाइंड फंक्शन है। आरसीडी हमें अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब एक ऐसी आरसीडी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि घरों में लगाई जाती है। ये ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए ये डिवाइस लगाई जाती है घरों में। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर कोई ग्राउंड लीकेज अगर करंट होता है तो उससे ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए आरसीडी डिवाइस हमारे घरों में लगाई जाती है। आरसीडी डिवाइस जो हमारे फेज़ और न्यूट्रल में जो करंट फ्लो करता है उस करंट को सेंस करता रहता है कि जो इनकमिंग करंट जा रहा है और जो आउटगोइंग करंट निकल रहा है वो इक्वल है, कहीं अनबैलेंस तो नहीं। जैसे ही इम्बैलेंस करंट फ्लो करता है तो आरसीडी उस सर्किट को ट्रिप कर देता है, जिससे कि जो ह्यूमन बीइंग में से अगर करंट फ्लो होता है तो उसको रोकता है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। अभी हम सेकंड बात करें एमसीबी की। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा एमसीबी है, इतना पार्ट जो है ये आरसीडी है। जब इस सबको कंबाइन कर देते हैं तब ये आरसीबी की फॉर्म ले लेता है। एमसीबी हमें बेसिकली 3 तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक प्रोटेक्शन है हमें थर्मल ओवरलोड की, दूसरा है शॉर्ट सर्किट कंडीशन की, और एक और इसकी में ये रहता है कि अगर किसी कारण से मान लीजिए हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, जैसे एमसीबी है, एमसीबी हमारा लगा C4 रेटिंग का, तो अगर 4 एम्पेयर से ज़्यादा करंट कुछ देर तक फ्लो करा तो ये एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगा। तो आरसीबीओ ने हमें क्या किया, आरसीबीओ ने हमें आरसीडी प्लस एमसीबी दोनों के एडवांटेज दे दिए। आरसीडी हमारे अर्थ लीकेज को सेंस कर रहा है, एमसीबी हमारे ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट कंडीशन को मेज़र कर रहा है। तो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तब भी ये ट्रिप कर जाएगा, अगर थर्मल ओवरलोड की कंडीशन आई तब भी ये ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा, और अगर अर्थ लीकेज की कंडीशन आई तब भी ये ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। अब ये सेंस कैसे करता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक CVCT लगा रहता है, मतलब जो कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है कि जो हमारे फेज़ में से और न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो होता है उसको ये चेक करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे इनकमर आई, इनकमर से ये मेरे यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट हुई, यहाँ से आउटगोइंग गया, तो इनकमिंग में जो टर्मिनल में सप्लाई आ रही है, जो आउटगोइंग में जा रहा है, उसको ये करंट ट्रांसफार्मर सेंस कर रहा है। अगर करंट ट्रांसफार्मर ने ये सेंस किया कि ये जो करंट है ये इम्बैलेंस हुआ, तो ये इस ट्रिपिंग कॉइल से मैकेनिज्म को कमांड जनरेट करेगा, जिससे कि इस आरसीबीओ को ये ट्रिप कर देगा। ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन तभी आती है, मान लीजिए किसी फेज़ में और न्यूट्रल में से करंट फ्लो कर रहा है, जब हमारा इनकमिंग करंट आया और आउटगोइंग करंट कुछ लीकेज के कारण हमारे ग्राउंड में से फ्लो हुआ, या मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में से फ्लो होता है, तो ये सेंस इमीडिएट ये सेंस कर लेगा और इस करंट को ह्यूमन बॉडी में से ना क्रॉस करे। ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए ये डिवाइस जो है वो ट्रिपिंग प्रोवाइड कर देगी, इस सर्किट को ही बंद कर देगी। तो आरसीबीओ बेसिकली ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए ही घरों में लगाया जाता है।
RCBO की जैसे हमने बात करी कि जो रेंज होती है वो जो है 30 मिली एम्पेयर से अगर ज़्यादा का करंट फ्लो करता है तो RCBO इमीडिएट ट्रिपिंग प्रोवाइड कर देता है। मतलब ये 30 मिली एम्पेयर क्यों रखा गया? 30 मिली एम्पेयर इसलिए रखा गया क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन बॉडी में से 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो ह्यूमन बॉडी मतलब डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 30 मिली एम्पेयर पे इसकी ट्रिपिंग प्रोवाइड की है कि 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा ही करंट जाएगा तो इसको इमीडिएट ट्रिप कर देगा। अभी जो C25 है, C25 होगी हमारी MCB की रेटिंग, 30 मिली एम्पेयर हमारा RCD सर्किट जो है वो काम करेगा। तो इस तरह से जो RCBO है वो ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ घरों में, इंडस्ट्री में, जहाँ जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या जहाँ पर भी हैवी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, ड्रिलिंग का यूज़ किया जाता है, लाइटिंग सर्किट के लिए वहाँ पे RCBO का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।